सभी श्रोता बंधु, दर्शक बंधु को हमारी ओर से नमस्कार, प्रणाम। आज हम फिर लाइव आए हैं। आप लोग के दर्शन हो रहे हैं और आज महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करके हम उनसे जो भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बात समझना बड़ा ज़रूरी है कि जो हमारी पूजा हो रही है हम गंगा जल ले आते हैं, भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाते भी हैं। श्रद्धा और आस्था कहते हैं कि अगर आस्था है तो बंद दरवाजे में रास्ता है। तो ये हमारा श्रद्धा है, विश्वास है, ये भी फलीभूत होता है। लेकिन भगवान शिव के जो आदेश उपदेश हैं, जो शास्त्र वेदों के आदेश उपदेश हैं, जो गुरु पीर पैगंबरों के आदेश उपदेश हैं, यही सावन का महीना संत एकनाथ जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। संत एकनाथ जी रामेश्वरम के लिए अपने पड़ोसी लोगों के साथ घड़े में, दोनों तरफ कांवर में, दोनों तरफ घड़े में जल लेकर के रामेश्वरम जा रहे थे जल चढ़ाने। तो ये बड़ा ही प्रेरणादायक वाक़या है, घटना है। तो संत एकनाथ जी अपने सहयोगियों के साथ जा रहे थे, बोल बम वही भगवान शिव के रामेश्वरम के दर्शन करने की लगन थी। कहते हैं दिल में अगन हो, मन में लगन हो तो प्रभु मिल जाएंगे। तो एक ऐसी घटना कि वो रास्ते में जा रहे हैं और धीरे धीरे पाँव में छाले भी पड़े हैं, लेकिन लगन है कि भगवान रामेश्वरम के दर्शन करने हैं, जलाभिषेक करने हैं। रास्ते में एक ऐसी घटना घटी कि सभी कांवरिया जा रहे हैं, रास्ते में एक गदहा जो है वो प्रायः मृत की तरह पड़ा है, मानो कब का प्यासा है। तो और जो भी कांवरिया जा रहे हैं सबके तरफ कातर दृष्टि से वो देख रहा है, मानो वो कह रहा हो कि हम प्यासे हैं, हमें जल पिलाओ। लेकिन सब यही देखते हैं कि गधा के साथ कि बड़ा नाइंसाफ़ी हो रही है, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है। सब बोलते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन जब संत एकनाथ जी वहाँ पहुँचते हैं तो संत एकनाथ जी के मन में आती है कि भगवान रामेश्वरम के तो अगले साल भी हम जलाभिषेक कर लेंगे, लेकिन मेरे घड़े के नहीं हो तो एक घड़े का जल पिला देते हैं गधे को, और एक घड़े का जल ही हम वहाँ चढ़ाएंगे भगवान रामेश्वरम को। लेकिन वो ऐसा ही होता है, कांवर वही उतारते हैं और कातर दृष्टि से, कातर नयनों से वो गधा देख रहा होता है। तो वो एक घड़े का जल पिलाने लगते हैं गधे को। गधे में थोड़ी हरकत होती है, थोड़ा जान आता है, लेकिन मानो उसकी प्यास से वो तृप्ति नहीं मिली होती है। तो अभी कातर नज़रों से संत एकनाथ जी को वो देख रहा होता है। और फिर हुआ क्या कि उन्होंने दूसरे घड़े का भी जल पिलाने का निर्णय लिया और गधे को पिलाने लगे। गधा गटागट उसको पी रहा था। वो दूसरे घड़े का जल पीने के बाद वो ठीक हो गया, खड़ा हो गया, जान में जान आई, शक्ति आई, और ऐसे वो जाने लगा। तो संत एकनाथ जी ने कांवर को फेंक दिया, कहा चलो, गधा को तो जल पिलाया, गधा ठीक भी हो गया, खड़ा भी हो गया, लेकिन वो मुझसे मिल के नहीं आगे बढ़ रहा है, और मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ये दुनिया का वसूल है। लेकिन यही सोच के संत एकनाथ जी कांवड़ उधर फेंकते हैं और अगले साल फिर रामेश्वरम, भगवान रामेश्वरम के दर्शन के लिए सोचते हैं। तब तक वो गधा लौटता है और आदमी की आवाज़ में बोलता है कि आओ आओ संत एकनाथ, हम तो तेरे ही दर्शन करने के लिए आए थे, मैं ही रामेश्वरम हूँ। मैं तो गधा का रूप धारण करके इसलिए ये सोच रहा था कि कौन भगत है जो हमें पानी पिलाता है, इस अवस्था में हमारी सेवा करता है। वास्तव में भगवान शिव के ये आदेश है, भगवान रामेश्वरम के ये हैं कि अगर कोई प्यासा है तो उन्हें पानी पिलाना हमारी पूजा है, कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाना हमारी पूजा है, कोई निर्वस्त्र है उसे कपड़ा देना हमारी पूजा है, कोई असहाय है उसका सहयोग करना हमारी पूजा है।
तो ये इस आज जो महाशिवरात्रि है तो एक प्रेरणा मिल रही है कि हमने भगवान की सेवा करने का मतलब कि हमने मानव परिवार की सेवा करना है। उन लोगों का जो अभाव में है, लाचारी में है, तो उनकी सेवा करके हम भगवान रामेश्वरम के करीब हो जाते हैं, भगवान शिव के करीब हो जाते हैं। भगवान हमें गले लगा लेते हैं। वही गधा गले लगाता है संत एकनाथ जी को और कहते हैं कि अब दर्शन हो गए, सहज में इतनी सेवा से दर्शन हो गए। प्यासों को पानी पिलाना, भूखे को खाना खिलाना, असहाय को सहायता करना, कोई गरजमंद है उसकी सहायता करना, तो ये असली पूजा है। तो आज महाशिवरात्रि के दिन हम वो महान संत एकनाथ जी को समर्पित हो रहे हैं और उनकी प्रेरणाओं से हम शिक्षा लें कि हमने समाज के उन तबकों का, मानव परिवार के उन लोगों की सेवा करनी है जहां हमें सेवा करके भगवान खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि खुदा खुश नहीं होता, खुदा तो खुदा के बंदों की सेवा करने से खुश होता है। तो खुदा के बंदे अगर खुश हैं तो ये खुदा भी खुश होता है, ये परमपिता परमात्मा भी खुश होता है। तो आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगले एपिसोड में हम फिर मिलते हैं। तो फिर और भी प्रेरणादायक कहानियों के माध्यम से हम जीवन को कैसे जिया जाए उस पर हम सब मिल के चिंतन करेंगे, हम सभी साझा विचार करेंगे। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपसे मिलकर खुशी हुई जी।